Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज guys हम रीडिंग करने वाले हैं जैन 2021 टू दिसंबर टॉरस ज़ोडिएक साइन के हॉरोस्कोप विद प्रेडिक्शंस हिंदी टैरो रीडिंग, राइट। तो इसमें जो भी गाइडेंस होगी गाइस वो आपके साथ एवरी मंथ होगी, राइट। इसमें पहले हम ये देखेंगे कि जो भी मंथ्स आएंगे उनमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, राइट। और फिर देखेंगे उसके बाद जो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको छोड़ना है, छोड़कर आगे बढ़ना है, राइट, वो हमारा सेकंड ग्रुप होगा। और थर्ड ग्रुप में हमारे होंगे जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, वो उनका आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और लास्ट में होगा डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज जिसको आपको अपनाना है, जो आपके सोल कॉलिंग होगी। अगर आप उसको अपनाते हो तो 100% ये है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, राइट। तो इसमें ये होता है गाइज, अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बट अगर ये चाहते हो कि ये आपके साथ रेजोनेट हो तो आपको अपने जो माइंड है उसको पहले एक उसमें अटेंशन सेट करनी होगी कि ये जो रीडिंग है ये आपके साथ है, आपके लिए है, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ मैच हो रही है, और तब इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि के मेरे व्यूवर्स हैं, उनका हॉरोस्कोप है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो पूरी एनर्जी है मैं आपको वो बताती हूँ, राइट। इसमें जो टॉरस और एक साइन के मेरे व्यूवर्स हैं, जब वो टॉरस वालों के साथ डील कर रहे हैं तब भी ये आप देख सकते हो, राइट। इसमें ये आया है कि द वर्ड कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि जो हमारे टॉरस और एक साइन वाले हैं उन्होंने अपनी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट किया है, राइट। अब उनका एक नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होने वाला है। मीन्स उनकी जो जर्नी है वो न्यू बिगनिंग होने वाली है, और उसमें वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हैं, और वो भगवान के साथ अटैच होने वाले हैं। द वर्ड कार्ड में ये बताया जाता है, जब ये फर्स्ट कार्ड आता है तो कि जो भी आपकी लाइफ के सर्कस है आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि लाइफ का जो सर्कल होता है उसको हैंडल करने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उन उतार चढ़ाव को आप लेते हो और कंप्लीट करते हो, राइट, और उसके बाद आपको कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है। और द वर्ड कार्ड और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इकट्ठे आए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हुआ है, और उसमें आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, जिसके कारण अब आपको कुछ टाइम के लिए बीच बीच में रिलैक्स करना होगा, मतलब कि अपने आप को हील करना होगा और मेडिटेशन मोड में जाना होगा कि आपकी जो सोल, बॉडी एंड माइंड है वो फिर से अलाइन हो। आप फिर से अपने आप के बारे में सोचो कि आपको कहाँ पे बैलेंस करना है, और कहाँ पे आपको स्पिरिचुअली होना है, और कहाँ पे आपको यूनिवर्स के साथ अटैच होना है। क्योंकि ये जो 2021 ईयर्स आपके लिए आया है, ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी को लेके आया है, और इसमें डिवाइन और यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसके कारण ये है कि आपकी जो भी एनर्जी है उसमें आपको कुछ कुछ टाइम के लिए अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। और जो इसमें ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स इसमें यही आ रही हैं कि आप कहीं ना कहीं प्यार के लिए कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो कि आपको लाइफ में लव चाहिए, बट लव को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सच्चाई का सामना भी करना है, जो आप कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हो, राइट। ये ही आपकी ऑल रीडिंग निकल कर आई है। अब हम आपकी मंथ टू मंथ जो रीडिंग का कार्ड है वो करते हैं, राइट। तो जनवरी में आपका जो कार्ड निकल के आया है वो आया है द स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ आया है रिवर्स में। तो द स्ट्रेंथ रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको 2021 जनवरी में बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, राइट। आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है, और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना है। हर तरह से आपके साथ
बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको अपने अंदर से ही एक एनर्जी की ज़रूरत है। और ये कार्ड आया है रिवर्स में, रिवर्स में है तो इसमें ये है कि आपको वो जो एनर्जी मिलनी है उसके लिए आपको बहुत सा हार्ड वर्क करना है। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें इन्फिनिटी का निशान है, येलो कलर है, मीन्स आपको अपने हर काम को करने के लिए अपने अंदर एक फायरी एनर्जी को लेके आना है, दृढ़ निश्चय को लेके आना है। क्योंकि हो सकता है कि अभी जो 2020 ईयर्स गया है उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा हो, जिसके कारण आपको सही रिजल्ट नहीं मिले हैं, राइट। उसके कारण अब आप थोड़े से वो होते हो कि हाँ अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो। बट ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, आपको एक्शन लेना है, आपको अच्छाई में से बुराई को करना है। अगर आपका किसी चीज़ के लिए मन नहीं है तो आपको फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आप देख सकते हो ये सब रिवर्स में है, तो इसको आपको आप में करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है आपको उस स्ट्रेंथ को लेके आना है। और अपने जो आपके गॉड हैं जिनको आप मानते हो उनके साथ आपको 24 घंटे जुड़े रहना है। क्योंकि आपको जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो आपको डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ मिलनी है, और ये जो स्ट्रेंथ मिलनी है इसके लिए आपको बहुत दृढ़ निश्चय करना है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी की कमी आ रही है, आप स्टेबल होना चाहते हो, राइट। क्योंकि रिवर्स में है तो ये अर्थ से रिवर्स हो चुका है, सब कुछ उल्टा है। तो आपको इसको सीधा करने के लिए अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको फिर अलाइन करना है और फिर उठना है। और जो भी आपके हर तरह से रिलेशनशिप है ना, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, उस चीज़ को आपको इकट्ठा करना है और फिर एक जुट होना है। फिर आपको दोबारा से उस काम में लग जाना है। जनवरी में आपको यू नीड अ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है लाइफ के हर पहलू में। और नेक्स्ट आया है आपका फरवरी का जो कार्ड निकल के आया है वो जजमेंट आया है। आप देख सकते हो जजमेंट अप में है, तो जजमेंट अप में यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे डिवाइन आपको कॉल कर रहे हैं, आपको डिवाइन की कॉल को एक्सेप्ट करना है। जजमेंट कार्ड यही बताता है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। और फैक्ट में आपकी जो भी प्रेयर्स हैं उनके आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें मेल फीमेल और एक किड्स है, मीन्स आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और ये बिगनिंग की जो कॉल है आपको रिसीव करनी है, और ये जो कॉल आपको मिलने वाली है ये आपको फैब में मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको कॉल करेंगे, आप उस कॉल को अटेंड करोगे और आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आंतरिक तौर से और अपने बाहरी तौर से कनेक्ट होने वाले हो। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला होगा, बहुत कुछ ऐसे सरप्राइजेस होने वाले हैं आपके सामने कि आप ये सोचोगे कि ये सब अपने आप हो रहा है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, डिवाइन आपको गाइड करेंगे और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, किस चीज़ में कैसे लेना है। और वो आपको ये भी बताएंगे कि जी ये जो भी हो रहा है आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है, और अब आपको आपकी जो प्रेयर्स हैं उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आपको रेडी होना है, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि आपने पहले सरेंडर किया है, उसके बाद आपको कॉलिंग आई है और आप उस कॉलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। जब आपने उस कॉल को एक्सेप्ट किया है तो मार्च में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये अप में आया है, देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। और मार्च में आपके पास पेंटिकल्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। और जब आपको वो रिवॉर्ड मिल जाएंगे तब आप कुछ और ज़्यादा लेजी होने वाले हो। मीन्स आप देख सकते हो इस कार्ड में नो मूवमेंट है, राइट। मीन्स ये है कि आप उस सिचुएशन को ऐसे खड़े होकर देखोगे कि हाँ ये सब कैसे हो रहा है, ये तो अपने आप ही हो रहा है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि हर सिचुएशन को आपको संभालना है, बिल्कुल साइलेंट नहीं होना है। अगर आपने आपको जो भी आपने चाहा वो आपको मिला है तो उसके लिए आपको फिर से रिचार्ज होना है, आगे के लिए सोचना
है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप इस बारे में सोचोगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि आपको आपके जो कर्म है वो किस हिसाब से करनी है, और इस चीज़ की आपको समझ मार्च में आ जाएगी कि आपको जो कर्म है आपको इस हिसाब से करने हैं। हर एक रिलेशनशिप को, हर एक पहलू को टाइम दीजिए। जहाँ पे आपकी पेंटिकल्स प्रॉब्लम है वो भी आपके पास इतने आ जाएंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। और जब आप इस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाओगे तो अप्रैल में आया है आपका 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि इतना सब करने के बाद अप्रैल में आप एक खुशी के माहौल में आने वाले हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। 4 ऑफ वांड्स है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड भी होता है कि आपके लिए जो आपके अंदर और बाहर जो आप खुशी ढूंढ रहे थे वो आपको आपके अंदर ही मिलने वाली है। आप देख सकते हो कि इस 4 ऑफ वांड्स के अंदर आप एंटर करना चाहते हो और बहुत खुशी से एंटर कर रही हो, अपनी मर्जी से एंटर कर रही हो। मीन आपकी जो सोल है वो हर तरह से हैप्पी है। तो अप्रैल में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपको पिछले 3 जो आपके 3 मंथ्स गए हैं उसमें आपने बहुत कुछ ऐसा सीखा है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अप्रैल में। और जब आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो जाओगे तब अब मई में आपके लिए फिर कुछ उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स आया है रिवर्स में। तो जब पेज ऑफ वांड्स रिवर्स में आता है तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ न उसमें होती है, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। खुशियों के माहौल में आप बहुत कुछ सोचने वाले हो कि इस प्लान को ऐसे किया जाएगा, इस प्लान को ऐसे किया जाएगा, पर आप एक मैच्योर नहीं होगे, इमेच्योर एनर्जी में होगे, क्योंकि पेज है आपको जिस भी न्यूज़ की वेट हो रही होगी, आपके सारे प्लान डिले होने वाले हैं। और जब आपके साथ ये सब फिर से होगा, मई में ये हो जाएगा कि हाँ आपके प्लान डिले हो, आप फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स ये होती है कि आपके अंदर एक फायर की एनर्जी कम हो जाती है, वो दृढ़ निश्चय नहीं रहता है, थोड़े सोचते हो ये बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, राइट। और जब आप मई में ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे तो जून में क्या होगा, आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। जून में 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके सामने फिर 2 सिचुएशन आ जाएंगी कि आपको दोनों में से फैसला लेना होगा, क्योंकि किस चीज़ को लेना है किस चीज़ को नहीं लेना है। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी है, कोई आपको सोल्यूशन नहीं समझ आएगा क्या करना होगा, बट यहाँ पे आपको जो डिवाइन की तरफ से इनर वॉइस मिली है उसको सुनना होगा, क्योंकि बहुत से सीक्रेट्स होंगे, बहुत से इमोशनल रिलेशनशिप होंगे जो बहुत उभर उभर के आपकी आने वाले हैं, जो आपको डिसबैलेंस करने वाले हैं। बट आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रॉन्ग होकर एक डिसीजन लेना है जो सबके लिए अच्छा भी रहे और आपके लिए भी अच्छा रहे। और जब आप ऐसा एक डिसीजन लेने वाले हो तो जुलाई में आपका जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बताता है कि आप बहुत सारे झमेलों में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, और जून में ऐसा होगा कि आपके जो इमोशंस होंगे वो फिर आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ जो पास्ट का टाइम था वही अच्छा था, राइट। आप बार बार पास्ट में जाना स्टार्ट कर दोगे और अपनी ये सोचोगे कि मैं दोबारा से मार्च में जाकर जो मैंने किया था, मार्च में अपनी जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसको फिर सोचोगे और फिर वैसा करने की कोशिश करोगे, राइट। पर यहाँ पे क्या होगा, आप वो कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाओगे, पास्ट में इतना ज़्यादा उलझ जाओगे कि आपको प्रेजेंट की समझ ही नहीं रहेगी। और जब आप जुलाई में प्रेजेंट को समझ ही नहीं पाओगे तो अगस्त में क्या होगा, आपका टेम्परस आया है रिवर्स में। तो जो भी बैलेंस किया था अगस्त में, आपने जैसे भी संभाला था वो सब रिवर्स हो जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा, और आप एक ऐसी मोमेंट में आने वाले हो कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। आप स्पिरिचुअली भी डिसबैलेंस हो जाओगे, ठीक है, इमोशनली भी डिसबैलेंस हो जाओगे, और प्रैक्टिकली फाइनेंशियल सिचुएशन से भी डिसबैलेंस हो जाओगे, राइट। और जब डिसबैलेंस हो जाओगे आप तो उसके बाद
तो फिर उसके बाद जो आपका कार्ड आया है गाइस वो है द टावर। द टावर आया है रिवर्स में। तो टावर रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर जो भी होने वाला है ना, टावर मूवमेंट ये होती है कि हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देती है और इसमें आपके साथ एक और चेंज होगा, राइट। अगस्त में आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है जो वैसे नहीं आएगा, टावर मूवमेंट के कारण ही आने वाला है अगस्त में, राइट। और अगस्त में जो चेंज आएगा वो आपको उलट पुलट कर देगा, बट आप उसमें से जो चेंज होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है मेन। और सितंबर में फिर आपको यहाँ पे जो डिसबैलेंस हुआ है उसको आप संभालोगे और फिर टावर मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद सिचुएशन सारी चेंज होने वाली है और फिर पेंटिकल्स की जो भी आपकी लाइफ सॉरी, पेंटिकल्स की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। आप देख सकते हो कि आपके अंदर फायरी एनर्जी भी है, पेंटिकल्स भी है, सक्सेस भी है। सितंबर में आपको जो भी आपने सोचा है ना वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद लाइफ थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि हाँ फिर अक्टूबर में आपको सब मिलने वाला है। जब आप सब अब वो मिल जाएगा फिर आप उसके बाद सोचने में ये लग जाओगे। अक्टूबर के बाद नवंबर में 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर आया है। अक्टूबर में फिर ये सोचने लग जाओगे कि ये सब आप फिजिकली मेंटली और फिर देखिए कैसे अपने आप को उलझा हुआ फील कर रहे हो, राइट। और आपके साथ बहुत से आर्गूमेंट्स होने वाले हैं नवंबर में, इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स होने वाले हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पर फिर भी आप किसी ना किसी बात को लेकर अपने इर्द गिर्द एक वो सर्कल बनाने वाले हो कि इसमें कोई एंटर नहीं करेगा और एक ही बात को पकड़कर बैठने वाले हो, राइट। फिर दिसंबर में क्या होगा, आपके जो 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं रिवर्स में है। तो दिसंबर में आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें मिलेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करने लग जाओगे और इस चीज़ की समझ आपको जैन से स्टार्ट होगी और दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। ऐसे ही उतार चढ़ाव इसमें आने हैं, कुछ अच्छे पल आने हैं, कुछ बुरे पल आने हैं। अगर मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला है, तो इसका भी एक रीज़न है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, जब मुझे चीज़ मिल रही थी तब मैं वहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा था। तो आफ्टर ऑल आपकी ये जो एनर्जी निकल के यही बता रही है कि आप 2021 में पेंटिकल्स फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी है वो आपके कंट्रोल में आने वाली है। कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस नहीं हो रही थी, बट अब वो बैलेंस हो जाएगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आने वाली हैं, आपके सर्कल भी कंप्लीट होने वाली है, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है और टावर मूवमेंट आनी भी ज़रूरी है। सो आफ्टर ऑल आपको इन सब में एक बैलेंस बना कर रखना है। अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको छोड़नी है। सबसे पहले तो आपका निकल के आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको एक इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकला है, सपनों की दुनिया से बाहर निकलना है और मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना है। और द मून आया है रिवर्स में, तो द मून रिवर्स में ये बता रहा है कि आपको जो आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हैं, आपके जो भी वो है, जो भी प्लान है उनको आपको मूवमेंट में लेके आना है, राइट। और जहाँ पे द हायरफेंट रिवर्स में आया है, द हायरफेंट रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको कमिटमेंट करना है कि हर चीज़ का हल आपके पास है, आपको डर के नहीं रहना है, ट्रस्ट करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि 6 ऑफ कप आपको बार बार पास्ट में लेके जा रहा है। अब वैसे ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे बट वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। तो आपकी लाइफ में जो भी 2 डिसीजंस आने वाले हैं उसमें से आपको एक लेना है, वो भी अपनी इनर वॉइस को सुनना है। और उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। आपकी मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो आपकी पेंटिकल्स आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है जिसके कारण आप अपने
आपको साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि पैसा ज़रूरत होती है पर ज़रूरत पैसा नहीं होती है। मीन्स हमें इस समाज में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, पर उस पैसे को कमाने के लिए आपको अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी है कि आपको क्या करना है और उस चीज़ की ही आपको ज़रूरत है। सो आफ्टर ऑल आपकी जो एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि आपको द वर्क कंप्लीट हुआ है। अपनी बॉडी माइंड को आपको टाइम टाइम पे रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने का यही तरीका होता है, उसको अलाइन कीजिए और अपने साथ ये कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। थोड़ी रेस्ट कीजिए, फिर प्लान बनाइए, फिर एक्शन में लीजिए, राइट। अब देखेंगे कि आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं उनका मैसेज क्या है। सबसे पहले तो उनका जो कार्ड निकल के आया है गाइस, आपका सोशलिटी है, सोशलाइज और ज्वाइन इन। आपके जो गार्डनर एंजल्स हैं वो आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, और सामाजिक प्राणी होने के नाते आप कुछ भी काम अकेले नहीं कर सकते हो। हर काम करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है और आपको अपनी उस टीम के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, राइट। अकेले कुछ नहीं होता है। लैरिमारा सेंसिटिव इमोशंस हैं और लैरिमारा आपको यही बता रही हैं कि आपको क्या करना है। आपको अपने हार्ट को क्लीन करना है, जहाँ पे नेगेटिविटी है वो उसको निकालना है। पास्ट में नहीं रहना है, प्रेजेंट को जीना है। जब आप प्रेजेंट को जियोगे तब आप फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ रेडी कर सकते हो। और रोज क्वार्ट्स आपका रिवर्स में आया है, वो यही बता रहा है कि लव लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में प्रेम चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव चाहते हो, या बेसिकली जो भी लव रिलेशंस आपके हैं उनमें भी आपको सुधार मिलने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और फिर मून स्टोन है, हाइट एंड इंट्यूशंस है कि आपके अंदर की जो इनर वॉइस है ना, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है और किसी चीज़ को नहीं सुनना है, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना उसके अंदर खुद भगवान बैठे हैं। वो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे आपको क्या करना है। और आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सोशलाइज होना है, सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको समाज में के साथ जुड़ना है, कट ऑफ नहीं करना है। और देखना है कि जो भी सेंसिटिव इमोशंस होते हैं, जो भी हमारे मन होता है ना, उसको हमें हर रोज़ क्लीन करना होता है। उसको जब आप क्लीन करोगे तब उसमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। जो प्यार आप चाहते हो वो प्यार आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, बस आपको उसको रिसीव करना है। और इसके लिए आपकी जो भी इनर वॉइस है, जो आपका हार्ट आपको कह रहा है, आपको वही सुनना है। और आपके जो आपके डिवाइन हैं जिनको आप मानते हो, उनकी आपके लिए सोल कॉलिंग यही है कि आपको क्या करना है। आपको जो भी कर्मास है, आपको अपने कर्मों की शुद्धि करनी है। कर्मों की शुद्धि करने के लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है जो जाने अनजाने आपसे गलती से हो जाती है। उसको सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और उन चीज़ों पे आपके डिवाइन खुद आपके प्रकाश डालेंगे, खुद लाइटिंग करेंगे कि आपको यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और जब आप ये चीज़ करने के लिए रेडी होगे तो आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ करना होगा कि जी हाँ, मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है और ये चीज़ मेरे लिए ही नहीं सबके लिए अच्छी है। तब आप उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए रेडी हो जाओगे। और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। और क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना है। मेडिटेशंस कीजिए, हीलिंग कीजिए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, तो संतुलन बन जाएगा, राइट। और उसके बाद जो कार्ड निकल के आया है, आपको साथ में ये भी सोचना है कि जीवन की पुस्तक, लाइफ में बहुत से कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो हम नहीं जानते, हमें सिर्फ वही पन्ने दिखाए जाते हैं जिनको हम फील करते हैं, राइट। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया जा चुका है जो आपको पसंद नहीं था, राइट, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, बट कुछ बहुत अच्छे पन्ने अब आपके लिए ओपन होने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है। और जो भी आपको इसमें डिवाइन की तरफ से प्रोडक्शन दी जाएगी, डिवाइन की तरफ से आपको एनर्जी दी जाएगी, आपको उस एनर्जी को रिसीव करना है और आपकी लाइफ में फिर उत्सव आ जाएगा। मैं तो अब फ्रॉ ये निकल के आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन सेरेमनीज आने वाले हैं और उसके लिए आपको अपने कर्मों को देखना है कि आपकी कर्म कैसे हैं, उनको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशंस करनी है
और उसके ऊपर आपके जो डिवाइन है वो आपको प्रकाश डालेंगे, आपके सोल से कॉलिंग आएगी कि आपको क्या चीज़ सही करनी है, क्या चीज़ गलत है। और इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय करना है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करना होता है तब हमें एक कमिटमेंट करना होता है, जो कमिटमेंट हमारा खुद से होता है, राइट। उस कमिटमेंट को आपको करना है, खुद से करना है। और उसके लिए आपको जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ऐसे लेना होगा कि आपकी लाइफ से जो कुछ अच्छा नहीं था वो जा चुका है, अब जो अच्छा आने वाला है उसके लिए आपको रेडी होना है और पास्ट में नहीं रहना है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उसके साथ कुछ बुरी भी आएगी, अगर कुछ बुरी चीज़ आ रही है तो उसके साथ अच्छी भी आएगी। मीन्स ये है कि 2021 में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको सोल्यूशन मिलेगा, और जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपके अंदर से ही मिलने वाला है। और उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा आपकी खुद के सेल्फ से, और उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन एंड सेरेमनीज आने वाली हैं। सो ये जो 2021 है हमारे टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कुछ मिला जुला सा रहने वाला है, और वो जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। सो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।